हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टेयरकेस की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्लान दे रखा है कि आप उस प्लान को देख सकते हैं। ये एक स्टेयरकेस हमारे ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा रही है बेसमेंट में, और आप जो मेरी सेकंड स्टेयरकेस देख सकते हैं, सेकंड स्टेयरकेस में दो फ्लाइट्स हैं, एक 2.04 की और एक आपकी 3.61 मीटर की। तो आप स्टेयरकेस देख सकते हैं, जैसा कि स्टेयरकेस जो बेसमेंट में आपकी जा रही है स्टेयरकेस, उसका डिज़ाइन मैंने यहाँ पे दे रखा है। और जो दूसरी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, उसका मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो मैं 3D में आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जो आपकी जा रही है, ये मेरी एक स्टेयरकेस ये है। और जो स्टेयरकेस मेरी ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में जा रही है, सेकंड स्टेयरकेस ये है मेरी। तो आज हम इसके अंदर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्टेयरकेस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आप देख सकते हैं, जो जहाँ पे ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यह आपका एरिया कौन सा है? ये आपका लैंडिंग एरिया है, ठीक है। और ये आपके स्टेप्स हैं। इसमें जो सेकंड वाली स्टेयरकेस में टोटल स्टेप्स कितने हैं इसमें अंदर? 21 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ट्रेड क्या है, राइजर क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका राइजर है, ठीक है। ये आपका ट्रेड है। और जो आपका जो वेट स्लैब है आपका, वो ये यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपकी ये वेट स्लैब कहलाई जाती है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 वेट स्लैब हैं, जो इसकी मैंने डायमेंशन फाइल में दे रखी है। आप उसे देख सकते हैं एक बार। आप ये वाली फाइल जो मैं दूंगा, आप इसे भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं अब वर्ड की फाइल खोलता हूँ, वहाँ पे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है कैलकुलेशन का स्टेप है, वो हमारा वेट स्लैब का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन है। एक तो 3.66 मीटर की वेट स्लैब है आपके पास, सेकंड वेट स्लैब आपके पास है 2.04 की है, और थर्ड वेट स्लैब है आपकी 3.61 की, ठीक। और जो इसकी विड्थ है हमारे पास, वेट स्लैब की विड्थ, चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 1 मीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। प्लान में दिखा देता हूँ आपको। जो चौड़ाई हम कह रहे हैं, चौड़ाई की जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? वेट स्लैब की चौड़ाई हमारी 1 मीटर की है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है। और डेप्थ कितनी है? तो आपकी जो डेप्थ है कितनी है? डेप्थ मैं 3D में दिखा दूँ। डेप्थ अगर आप ऐसे देखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी थिकनेस है इसकी? 125 mm। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला कैलकुलेट करना है, क्या होता है हमारा? वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। तो हमारी लेंथ है, हर वेट स्लैब की अलग अलग है, ठीक है। जो उसकी चौड़ाई है वो सब सेम है कि आप प्लान देख सकते हैं, ठीक। और जो उसकी थिकनेस हमने कितनी ले रखी है? हमने ले रखी है 0.125। तो इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे, पहली वेट स्लैब की हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो हमारे पास निकल के आएगी 0.4575 क्यूबिक मीटर। मतलब एक वेट स्लैब इतनी मीटर की बनाने के लिए हमें इतनी कंक्रीट की आवश्यकता होगी। सेकंड वेट स्लैब हमारे पास कौन सी है? 2.04। जैसा कि आप प्लान में दे सकते हैं, 2.04 की हमारे पास है, ठीक। लंबाई इसकी, और इसकी जो थिकनेस, इसकी जो चौड़ाई हमारी कितनी है? चौड़ाई की जो हम बात कर रहे हैं, चौड़ाई आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई है उसकी हमने 1 मीटर ले रखी है। और थिकनेस हमारी कितनी है? सेम है, 0.125 मीटर। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, तो हमारे पास तीनों की गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो सेकंड बेस्ट स्लैब के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की जो रिक्वायरमेंट आएगी, 0.255 क्यूबिक मीटर। मतलब इतने क्यूबिक मीटर हमें सेकंड बनाने में लगेगी। ठीक उसी प्रकार से अगला जो है 3.61 हम किसकी बात कर रहे हैं? आप देख सकते हैं 3.61 इसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेट स्लैब की 3.61 लेंथ हमने डाल दी। चौड़ाई कितनी है आपकी? 1 मीटर है। डेप्थ कितनी है? 0.125 मीटर, ठीक है। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास तीसरी वेट स्लैब के लिए जो निकल के आएगी रिक्वायरमेंट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की, वो निकल के आएगी समथिंग 0.45 क्यूबिक मीटर। मतलब इतने क्यूबिक मीटर की हमें रिक्वायरमेंट है ए वेट स्लैब को बनाने के लिए, ठीक है। जब हम तीनों को जब हम इन तीनों वैल्यू को जब जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगी कि तीनों वेट स्लैब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट है? वेट स्लैब की 1.16375 क्यूबिक मीटर इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 3 वेट स्लैब बनाने के लिए, ठीक। तो जैसा देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेट स्लैब का कैलकुलेशन
फुल्ली कर दिया है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो देखते हैं कि स्टेप्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो स्टेप्स का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने का जो फार्मूला हमारे पास है 1/2 इंटू ट्रेड इंटू राइजर इंटू लेंथ इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इस फार्मूले को बता दूं। ट्रेड क्या है हमारे पास, ट्रेड जो है हमारे पास 250 mm की है। ठीक है, राइजर हमारे पास कितना है, 150 mm का है। ठीक, तो ट्रेड और राइजर के बारे में एक बार और आपको बता दूं। ये हमारा ट्रेड है, ठीक है, ये हमारा राइजर है। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है हमारा राइजर है, और जो नीचे लेटा हुआ सा है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास ट्रेड है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। और जो लेंथ लेंथ हम क्या चीज़ ले रहे हैं, तो लेंथ मैं आपको बता दूं कि लेंथ हमारे पास जो है वो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो स्टेयर की जो लंबाई है कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट स्लैब का जो हम उसके अंदर काउंट करेंगे कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, तो जो हम वेट स्लैब ले रहे हैं 3.66 मीटर वाला, ये वाला, तो इसके अंदर टोटल कितने स्टेप्स हैं, तो इसके अंदर हमने लिखे हैं 14 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे 14 स्टेप्स हैं, चाहे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड कितनी है वो 0.250 मीटर, और राइजर आपका कितना है 150 मीटर, 0.150 मीटर, जैसे कि यहाँ पे एक शो कर रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, और जो उसकी लेंथ है हमारे पास कितनी है, एक स्टेप्स की तो हमारे पास लेंथ है 1 मीटर की है। ठीक, और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं टोटल हमारे पास 14 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेप के लिए, मतलब स्टेप्स के लिए हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने हैं, तो हमें निकल के आएगी वैल्यू 0.2625 क्यूबिक मीटर। मतलब इतने क्यूबिक मीटर रिक्वायरमेंट होगी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की, कितने 14 स्टेप्स बनाने के लिए। स्टेप्स की बात मैं कर रही हूँ। ये जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 तरीके से, इसे हम स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रखी है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वेट स्लैब देखते हैं। वेट स्लैब में नेक्स्ट वेट स्लैब में हमारे कितने स्टेप्स हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं इसके अंदर हमारे पास 2.04 में। जो हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं 2.04 में हमारे पास कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर, 7 स्टेप्स है। सेम जैसा अभी फार्मूला बताया था, ट्रेड राइजर सब इसके अंदर सेम है। इसके अंदर जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.250 मल्टीप्लाई बाय 0.150 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास लेंथ है स्टेयर की कितनी है 1 मीटर, और टोटल स्टेप्स कितने हैं 7। देन की मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले तो हमारे पास निकल के आएगी सेकंड फ्लाइट के लिए 0.13125 क्यूबिक मीटर। मतलब 7 स्टेप बनाने के लिए हमें इतने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है हमारे पास है 3.61 वेट स्लैब के लिए। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं 3.61 मीटर के लिए। इसमें टोटल स्टेप्स कितने हैं, इसके अंदर हमारे पास टोटल स्टेप्स हैं 14 स्टेप्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, सेम जैसे हमने वैल्यू पुट करी थी ऊपर फार्मूलों में, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाले फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.250 मीटर, हमारे पास ये ट्रेड है, मल्टीप्लाई बाय और 0.150 हमारे पास क्या है राइजर है, और 1 मीटर हमारे पास क्या है स्टेयर की लेंथ है, और मल्टीप्लाई बाय 14 मतलब टोटल 14 स्टेप्स है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन सब की तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी स्टेप के लिए 14 स्टेप्स के लिए तो 0.2625 क्यूबिक मीटर, मतलब इतने क्यूबिक मीटर रिक्वायरमेंट पड़ेगी 14 स्टेप्स बनाने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया है, टोटल तीनों स्टेप्स, टोटल तीनों वेस्ट स्लैब में 14 स्टेप्स 7 स्टेप्स और 14 स्टेप्स। ठीक है, ये आपके हो गए 35 स्टेप्स हो गए टोटल। तो 35 स्टेप्स को जब हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.625 क्यूबिक मीटर। मतलब ये पूरी स्टेयर बनाने के लिए इस प्लान में हमें इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेप्स के लिए कंप्लीट होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा लैंडिंग एरिया। चलिए तो अब लैंडिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं कि लैंडिंग एरिया का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लैंडिंग एरिया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 3D व्यू में।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्टेयर बना बना रखी है जो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है हमारी। तो यहाँ पे जो बीच में एक थोड़ा सा आराम करने के लिए हमने एक लैंडिंग एरिया बना दिया, जिससे कि दिशा बदलने में उपभोगकर्ताओं को आसानी हो और सुविधा हो, मतलब बिना थके, बिना थकावट के आराम से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएं। तो उस लैंडिंग एरिया की लंबाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि हमने लैंडिंग एरिया जो हमारा है उसका जो फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। ठीक है, हमारे पास लैंडिंग एरिया की जो लेंथ हमारे पास कितनी है, 2.50 मीटर। मैं आपको दिखा दूं इस वाले लैंडिंग एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 2.15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं उसे बाद में लिख दूंगा। ठीक है, जो उसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है लैंडिंग एरिया की, हमारे पास 0.80 मीटर। ठीक, और जो उसकी हमने थिकनेस ले रखी है लैंडिंग एरिया की थिकनेस की बात करूं तो मैं ये इसकी बात करूं, ये इस चीज़ की आप देख सकते हैं लैंडिंग एरिया की ये थिकनेस है, मतलब कितना मोटा इसका वॉल, कितना मोटा इसका लैंडिंग एरिया का एक स्लैब है। तो चलिए, तो मैं अब खोल लेता हूँ फाइल। तो चलिए अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जैसा कि हमारे पास लेंथ है हमारे पास 2.15 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई हमारे पास लैंडिंग एरिया की है 0.80 मीटर, और जो उसकी डेप्थ हमारे पास कितनी है 0.125 मीटर। थिकनेस की बात कर रहे हैं हम कि कितनी थिकनेस है उसकी, हमारे पास इतनी वैल्यू निकल का है 0.255 क्यूबिक मीटर निकल का है लैंडिंग एरिया का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। मतलब इतने लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ की लैंडिंग एरिया बनाने के लिए 0.255 क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होगी एक लैंडिंग एरिया बनाने के लिए। चलिए, तो अब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल लेते हैं कि हमें स्टेप्स और वेस्ट स्लैब बनाने में कितने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो वेट स्लैब की वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिख दी टोटल। ठीक है, स्टेप्स वॉल्यूम हमने लिख दी कि हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं उसकी हमने यहाँ पे क्यूबिक मीटर ऐड कर दिया, कितनी वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, उसी प्रकार से लैंडिंग एरिया का हमने कितना वॉल्यूम निकल कर आया वो यहाँ पे लिख दिया है। जब हम तीनों की ऐड करेंगे वैल्यू, तो जो हमारे पास निकल कर आएगा 2.075 क्यूबिक मीटर निकल कर आएगा किसका, पूरी स्टेयर में वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। तो जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो वेट स्लैब की शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो हम शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं वेट स्लैब का, कि वेट स्लैब का शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शटरिंग का फार्मूला लिख रखा है वेट स्लैब का। शटरिंग एरिया बराबर टू साइड आपकी कौन सी है, लेफ्ट राइट, और साइड लेफ्ट साइड एरिया हो गया। ठीक, प्लस फ्रंट साइड एरिया प्लस बॉटम साइड एरिया। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि, चलिए तो मैं 3D में एक बार खोल लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टेयर केस है। ठीक है, तो हम जो स्टेयर केस में फर्माबंदी करेंगे, इसका फॉर्म वर्क करेंगे, शटरिंग जो लगाएंगे हम इसमें, तो शटरिंग हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। एक तो हम इस जगह लगाएंगे, वेट स्लैब में लगाएंगे हम, पूरी इसे काउंट नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखना कि हम ट्रेड एंड राइजर को हम इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो वेट स्लैब जो हमारा शुरू होगा, ये वाले कॉर्नर से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है ये हमारी वेट स्लैब होती है। ठीक है, तो हम इसमें फर्माबंदी करेंगे, शटरिंग करेंगे। ठीक है, ये इस तरफ करेंगे इस साइड, एक इसकी दूसरी साइड भी होगी हमारी, ये देख सकते हैं ये दूसरी साइड दिखी, एक इस साइड करिए। ठीक है, तो फार्मूला जो हमारा जो कह रहा है वो टू साइड एरिया, वो इस चीज को कह रहा है। ठीक है, अब ये फ्रंट साइड एरिया कौन सा है तो मैं इसके बारे में बता दूं। ठीक, चलिए तो मैं फ्रंट साइड दिखा देता हूँ तुम्हें। आप देख सकते हैं जब स्टेयर जो हमारी ग्राउंड लेवल से शुरू हुई हमारी, तो एक फ्रंट साइड यहाँ पे भी तो करनी पड़ेगी आपको, एक फर्माबंदी यहाँ पे भी करनी पड़ेगी आपको, शटरिंग करनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पर भी। तो ये उस जगह के लिए फार्मूला है। ठीक है, अब बॉटम साइड एरिया कौन सा है, तो बॉटम साइड में आपको बता दूं, तो बॉटम साइड की जो बात कर रहा हूँ कि एक कंक्रीट को सब रोकने के लिए कि मिक्स जो है नीचे ना बिखरे, एक इसके नीचे भी तो एक करेंगे, 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर चौड़ाई में, और लंबाई इसकी कितनी थी हमारे पास प्लान के अंदर, 2.04 मीटर। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। ठीक, जब मैंने इस फार्मूले को प्रॉपर ओपन कर दिया है पूरी तरीके से, तो टू साइड एरिया का जो फार्मूला है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक,
इसे मैंने फार्मूले को एक्सपेंड किया है, ठीक है। और फ्रंट साइड एरिया के लिए हमारा फार्मूला ये है, और बॉटम एरिया के लिए शटरिंग का फार्मूला हमारे पास ये है। जिन चारों को जोड़ेंगे हम इन तीनों को, तो हमारे पास जो शटरिंग एरिया निकल कर आ जाएगा वेट स्लैब में कितनी शटरिंग एरिया की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3.66 मीटर वेट स्लैब 1 में, ठीक है। और जो वेट स्लैब की डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, 0.125 मीटर हमारे ले रखी है। और कितनी है टोटल हमारे पास, हमारे पास है ये 2, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब जो हमारा आएगा फ्रंट साइड एरिया, फ्रंट साइड एरिया की जो बात कर रहे थे हम, फ्रंट साइड एरिया ग्राउंड फ्लोर पे मैं दिखा दूं एक बार। हम जो बात कर रहे थे वो इस जगह की बात कर रहे थे, तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इस एरिया को जो हमने कैलकुलेट करेंगे फ्रंट एरिया, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू डेप्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है हमारे पास, और उसकी डेप्थ कितनी है हमारे पास, 0.125 मीटर। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, और उसकी डेप्थ हमारे पास कितनी है, इसकी जो वेट स्लैब की थिकनेस हमारे पास कितनी है, 0.125 मीटर। चलिए तो आप बॉटम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो बॉटम एरिया आपको 3D में एक बार और दिखा देता हूँ मैं। बॉटम एरिया में की जो बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे भी हमें शटरिंग अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारी स्टेयर है जो रुकेगी, ठीक। तो चलिए तो वापस वर्ड की फाइल पर बोलते हैं। तो इसके जो फार्मूला हमारे पास है, लेंथ इंटू विड्थ, सही है। हमारे पास लेंथ कितनी है, 3.66 मीटर, जो इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 1 मीटर की, ठीक है। जब हम इनके फार्मूले में जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम टोटली, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा शटरिंग एरिया वेट स्लैब 1 के लिए 4.70 स्क्वायर मीटर हमारा निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार से वेट स्लैब 2 के लिए आपको करना है, ठीक इसी प्रकार से ठीक वेट स्लैब 3 के लिए भी आपको वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास टोटल शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा, तीनों वेट स्लैब जो मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, तीनों वेट स्लैब की बात कर रहा हूँ, 1 2 3, इन तीनों वेट स्लैब को बनाने के लिए कितनी शटरिंग की आवश्यकता होगी हमारे पास, तो जो हमारे पास आवश्यकता होगी हमारे पास होगी 12.0125 स्क्वायर मीटर। इतने स्क्वायर मीटर की हमें शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी बात कर रहा हूँ, वेट स्लैब की, ठीक है। अभी मैंने इसमें स्टेप्स काउंट नहीं करे, ये स्टेप इसके लिए मैंने अलग से काउंट कर रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा वेट स्लैब का शटरिंग एरिया कैलकुलेशन खत्म होता है। तो अब हम स्टेप की शटरिंग एरिया कैलकुलेशन करते हैं कि स्टेप की शटरिंग एरिया कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है शटरिंग एरिया का, फ्रंट राइजर मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टेप, तो ठीक है। तो हम फ्रंट राइजर वगैरह निकालेंगे इसके, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 3D में, ये जितने भी ये आपके फ्रंट राइजर हैं आपके, ये ठीक है, ये आपका ट्रेड है, और ये आपका फ्रंट राइजर है, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे क्या है, ये फ्रंट राइजर है, ठीक है। वही हमने फार्मूले में लिख रखा है। बाकी जो प्लस और जो ब्रैकेट में है, 2 साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल और मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टेप, तो उसके बारे में बता दूं तो क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे जो यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे भी तो हम शटरिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल बनना है, ठीक। तो हमने तो वेट स्लैब पे ऑलरेडी हमने शटरिंग कर रखी थी, अब हम शटरिंग करेंगे वो वेट ट्रेड और राइजर के जो बोथ साइड हैं, आप देख रहे हैं इतनी स्पेसिंग छूट रखी है, दिखाता हूँ, ये ऐसे देख सकते हैं ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राइंगल बनना है, तो ऐसे ही एक ट्राइंगल इसके बैक साइड भी बनना होगा, ठीक है। एक यहाँ बनना होगा तो एक यहाँ बनना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है, 2 साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल और टोटल स्टेप्स कितने हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। चलिए तो अब शटरिंग का फार्मूला देखते हैं हम। जैसा कि हमने फ्रंट एरिया के साइड के हम टोटल स्टेप की शटरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसके अंदर स्टेयर कैसे बनती है, तो आप प्रॉपर अच्छे से समझेंगे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक पटला लगाएंगे इस तरफ, इस लंबाई और इस चौड़ाई में, जो आपकी स्टेप की जो राइजर है इतनी हाइट में आप एक पटला लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला है, हम फ्रंट राइजर का एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल एरिया कैसे निकलेगा, हमारे लेंथ इंटू हाइट, और कितने टोटल स्टेप्स हैं पहली फ्लाइट के अंदर हमारी, तो वो यहाँ पर हमने स्टेप्स लिख देंगे, ठीक है। इसी टाइप से हमारा 2 साइड ऑफ ट्राइंगल
जैसा मैंने अभी बताया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला ये लिख रखा है। चलिए तो अब हम फर्स्ट फ्लाइट के टोटल स्टेप काउंट कर लेते हैं कि कैसे हम इसमें एरिया ऑफ शटरिंग निकालेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख रखा है, तो जो पहला हम लेंगे 3.66 मीटर की हम स्लैब लेंगे लंबाई में। कौन सी वाली हम ले रहे हैं? ये वाली जो बेसमेंट में जा रही है, ठीक है। इसमें जो टोटल स्टेप्स हैं वो कितने हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। इसमें जो टोटल स्टेप्स हैं आपके 14 है। ये आप क्रॉस सेक्शन प्लान देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए तो हम इसके अंदर लिखते हैं हमारे पास लेंथ कितनी है। हमारे पास लेंथ है कितनी है उसकी स्टेप की, हमारे पास 1 मीटर की हमने चौड़ाई ले रखी थी, ठीक है। और हाइट कितनी ले रखी है राइजर की, हमने कितनी ले रखी है 0.150 मीटर, ठीक है। और टोटल कितने स्टेप्स हैं हमारे, जो टोटल स्टेप्स हैं हमारे हैं 14 इसके अंदर। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें ब्रैकेट में हमारा पास है 0.5 इंटू 0.250 मीटर इंटू 0.15 मीटर, ठीक है। तो उसके बारे में बता दूं, जब आप साइड से कुछ देखेंगे तो स्टेयर जो हमारी है वो साइड से कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और जो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 150 मीटर, 0.150 मीटर। और इसकी जो आपकी ट्रेड है, तो वो ट्रेड क्या हो जाएगी, ट्रेड आपकी हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 0.25 मीटर, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। जब हम ट्राइंगल के अंदर ये फार्मूले के अंदर जब फिट करेंगे, तो जब से 1/2 को जब हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। विथ हमारे पास कितनी है, जो ट्रेड की जो हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी है हमारे पास 0.25 मीटर और मल्टी इंटू 0.15 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो हमारे पास ये तो समझ लिया आपके एक साइड हो गया। अब इसकी दूसरी साइड भी तो होगी, दूसरी साइड में भी शटरिंग करेंगे। तो सेम जो ये आपकी जो वैल्यू है वही वैल्यू इस फार्मूले में अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये टोटल्स कितनी है हमारे पास 14 है, ठीक है। जब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2.625 स्क्वायर मीटर, मतलब इतने शटरिंग की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टेप बनाने में, ठीक है। और स्टेप 2 हमारे पास कितना है, हमारे पास अब दूसरे में निकालेंगे अब 2.04 फ्लाइट 2 में, ठीक है। ये देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, ठीक है। फ्लाइट 1 जा रही है हमारी, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। इसे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, कौन सा वाला, ये वाला प्रोसेस हम सेम फॉलो करेंगे। तो जो हमारे पास कहाँ है आपका, जी। तो ये जब ये सेम प्रोसेस हम इसी के अंदर जब फॉलो करेंगे तो इसके अंदर बस हमें स्टेप्स के काउंट देखने की कितने स्टेप्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें 7 है, तो बस हमने क्या करा 7 को रिप्लेसमेंट कर दिया, बाकी सबका सब सेम रख दिया। अगर आपकी कोई मेजरमेंट चेंज है तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे सेकंड फ्लाइट के लिए तो निकलेगी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जो जा रही है हमारे पास फ्लाइट 1, तो ये निकल के आएगा 1.18125 स्क्वायर मीटर, मतलब इतने स्क्वायर मीटर हमें शटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। उसी प्रकार से एक हमारे पास 3.61, ठीक है। तो इसमें भी हमारे टोटल 14 स्टेप्स हैं। तो सेम प्रोसेस हमने फॉलो करा, बस इसके अंदर हमने 14 स्टेप्स हमने ऐड कर दिए, ठीक है, रिप्लेस कर दिए। जब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू निकल के आएगी इस फ्लाइट के लिए, सेकंड फ्लाइट के लिए जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है, तो निकल के आएगा 2.3625 स्क्वायर मीटर, मतलब इतने स्क्वायर मीटर हमें शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। ये तो आपकी तो बेसमेंट वाली थी, ठीक है। और ये आपकी ये थी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जब जा रहे थे, फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2, ठीक है। जब हम तीनों इन शटरिंग का जब हम वैल्यू जो निकल गई हमारे पास 2.625 और ये वाली और ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा कि हमें इतने शटरिंग की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास टोटल स्टेयरों बनाने के लिए हमें कितनी शटरिंग की आवश्यकता है 5.9065 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टेप की हमने कैलकुलेशन कर दी है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो लैंडिंग एरिया, इसके अंदर हमने टोटल एक ही लैंडिंग एरिया ले रखा है। चलिए तो अब हम लैंडिंग एरिया कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हम सीखेंगे। जैसे कि मेरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब लैंडिंग एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो लैंडिंग एरिया निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास शटरिंग एरिया का, वो है फ्रंट साइड एरिया प्लस टू साइड एरिया और प्लस बॉटम साइड एरिया। तो मैं आपको एक बार शटरिंग दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, 3D में भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट साइड इधर से हम देखेंगे
तो एक शटरिंग हमारी इस तरफ को अप्लाई होगी, ठीक है। और जो उसकी डेप्थ हमने कितनी दे रखी है, जो डेप्थ हमारी है राइजर की जो डेप्थ है वही इसकी डेप्थ होगी, ठीक है। और आपकी एक इस तरफ होगी शटरिंग अप्लाई, एक इस तरफ होगी, और एक बेस को सपोर्ट देने के लिए आपको शटरिंग अप्लाई होगी इसके नीचे। लैंडिंग के नीचे भी तो आप शटरिंग अप्लाई करेंगे, इसके नीचे, इसके नीचे से, इस स्लैब के नीचे, ठीक है। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए तो मैं आप फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। फार्मूला है आपका लेंथ इनटू डेप्थ। तो लेंथ हमने कितनी ले रखी है फ्रंट साइड के लिए, 2.55 मीटर, और इंटू, और जो डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, जो आपकी राइजर की डेप्थ है वही हमारी स्लैब की डेप्थ है, तो हमने ले रखी है 0.15 मीटर। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी फ्रंट साइड के लिए निकल के आएगी 0.3825 स्क्वायर मीटर, मतलब फ्रंट साइड में हमें 30 शटरिंग की पड़ेगी, ठीक है। अब तो हमारे पास टू साइड एरिया के लिए, तो टू साइड के लिए हमने क्या ले रखा है, तो जो हमारा जो चौड़ाई है उसकी कितनी रहेगी, 0.80 मीटर, ठीक है, 0.80 मीटर। और जो इसकी जो लंबाई, आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2.55 मीटर। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे, और इसमें जो डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, डेप्थ हमारे पास है 0.15 मीटर, और मल्टीप्लाई टू साइड एरिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो निकल के आएगा फार्मूला आपका टू साइड एरिया के लिए, वो निकल के आएगा 0.24 स्क्वायर मीटर। मतलब दो साइड के लिए हमें कितने स्क्वायर मीटर जरूरत पड़ेगी, 0.25 स्क्वायर मीटर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब चलते हैं बॉटम एरिया। बॉटम स्लैब को सपोर्ट देने के लिए जब कंक्रीट फिल करेंगे तो कुछ उसके नीचे भी शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो शटरिंग जो हमारे पास एरिया है वहाँ पास क्या है, लेंथ इंटू डेप्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, वो सेम है 2.55 मीटर, और डेप्थ हमारे पास कितनी है, 0.80 मीटर, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी विथ, सॉरी डेप्थ नहीं है, ये हमारे पास है विथ, चौड़ाई, ठीक। तो हमारे पास हो गई, तो निकल के आया हमारा 2.04 स्क्वायर मीटर। मतलब इतने स्क्वायर मीटर हमें शटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी लैंडिंग एरिया को सपोर्ट देने के लिए नीचे, ठीक है। जब हम तीनों शटरिंग, जब हम लैंडिंग एरिया का जब हम बात करें, तो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी शटरिंग एरिया की, और निकल कर आएगी आपकी 2.6625 स्क्वायर मीटर। मतलब कि लैंडिंग बनाने में हमें लगभग 3 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे टोटल शटरिंग एरिया कर लेंगे, रिक्वायरमेंट कितना है, तो हमारे पास कितना है, तो हम वेट स्लैब की शटरिंग को ऐड करेंगे, प्लस स्टेप्स की करेंगे, प्लस लैंडिंग करेंगे। जब हम तीनों की इनकी टोटल करा देंगे तो हमारे पास टोटल जो शटरिंग एरिया हमारे पास आएगा 20.475 स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब लगभग 21 स्क्वायर मीटर हमें शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी वेट स्लैब बनाने में, सीढ़ियों में आपका ट्रेड एंड राइजर बनाने में, प्लस लैंडिंग एरिया क्रिएट करने में। तो यहाँ पर हमने शटरिंग एरिया कंप्लीट कर लिया। तो फाइनल समरी देख लेते हैं। हमारे पास टोटल कंक्रीट वॉल्यूम की जो रिक्वायरमेंट निकल के आएगी 2.075 क्यूबिक मीटर निकल के आएगी, ठीक है। और हमारे पास टोटल शटरिंग हमारे पास निकल के आई है लगभग 21 स्क्वायर मीटर हमारे निकल के आई है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा स्टेयर केस के बारे में आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप भी आसानी से स्टेयर की मेजरमेंट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे।